अगर आपके पास 3 से ज्यादा बैंक अकाउंट हैं तो आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को होल्ड कर सकते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं और इसी के साथ साथ क्या आपको मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रखने चाहिए। हर एक चीज के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं, तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आजकल ना सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस जो है वो काफी ज्यादा आसान हो चुका है। मैगी बनने से पहले ही आपका सेविंग बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, इतना तेज प्रोसेस हो चुका है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर मल्टीपल बैंक अकाउंट रखने के फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रखने चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रखने के फायदे क्या क्या होते हैं। हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि यूपीआई के ट्रांजेक्शन हो, क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन हो और इसी के साथ साथ फैमिली मेंबर्स को या फ्रेंड्स को पैसे ट्रांसफर करने हो। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक बैंक अकाउंट होता है और सारे के सारे ट्रांजेक्शन आप एक ही बैंक से करते हैं, तो यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन का सेपरेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आपको पता नहीं चलता है कि आपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने में कितने पैसे खर्च किए हैं, आपने यूपीआई के पेमेंट्स में कितना पैसा खर्च किया है, आपके बिजनेस की पेमेंट कितनी आई है और इसी के साथ साथ आपका जो रिजर्व वाला पैसा है वो कितना है। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर इतनी सारी एक्टिविटीज करते हैं और आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक बैंक अकाउंट है, तो सिर्फ और सिर्फ एक बैंक अकाउंट होने की वजह से आपकी सारी की सारी जो एक्टिविटीज है वो आपसे मैनेज नहीं हो पाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो इसीलिए बहुत सारे लोग मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रखते हैं और मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को मल्टीपल तरीके से यूज करते हैं। जैसे एक बैंक का इस्तेमाल करते हैं यूपीआई पेमेंट्स के लिए, दूसरे बैंक का इस्तेमाल करते हैं क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स के लिए और तीसरे बैंक का इस्तेमाल करते हैं किसी और चीज की पेमेंट के लिए। और तो और जब कभी भी हम लोग यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो अक्सर ये होता है कि बैंक का सर्वर काम नहीं करता है, बहुत बार बैंक का सर्वर सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होते हैं और आपने इन बैंक अकाउंट्स को यूपीआई से लिंक करके रखा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपके जो ट्रांजेक्शन है वो स्मूथली हो पाएंगे। अगर एक बैंक का सर्वर काम नहीं करता है तो दूसरे बैंक का सर्वर काम करेगा और आपकी पेमेंट जो है, आपका जो काम है वो बन जाएगा। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपनी पेमेंट करने के लिए, अपने ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने के लिए किसी एक सिंगल बैंक अकाउंट पर डिपेंड नहीं रहेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप एटीएम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं तो आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट होना मैंडेटरी है। अब मेरे ऐसा कहने के पीछे का रीजन क्या है पता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे बैंक है जो 5 से 10 ट्रांजेक्शन फ्री देते हैं एटीएम के। उसके बाद अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको 20 रुपीज प्लस जीएसटी के चार्ज लगते हैं। तो अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो आपके पास मल्टीपल डेबिट कार्ड भी होंगे, और अगर आपके पास मल्टीपल डेबिट कार्ड है तो यहाँ पर आप इजीली किसी भी और एटीएम कार्ड को इस्तेमाल करके आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हो। बहुत बार क्या होता है कि किसी बैंक के एटीएम में हम लोग जाते हैं लेकिन वहां पर उस एटीएम में पैसे नहीं होते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल कार्ड्स हैं तो आप दूसरे बैंक के एटीएम में जाकर भी ट्राई कर सकते हैं। और तो और सबसे खास बात यह है कि अगर आपने किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन किया है तो यहाँ पर आपको एक बैंक अकाउंट के पीछे या हर एक बैंक के अकाउंट के पीछे आपको 5 लाख रुपीस का इंश्योरेंस मिलता है। अगर बैंक बैंकरप्ट हो जाता है या किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आपको 5 लाख रुपीस तक का इंश्योरेंस होता है। लेट्स से आपके 3 अलग अलग बैंक्स में अकाउंट है तो यहाँ पर आपका जो इंश्योरेंस है ये 5 लाख रुपीस का इंश्योरेंस पर अकाउंट के ऊपर होता है। तो 3 अकाउंट होने की वजह से आपका जो इंश्योरेंस है वो अप टू 15 लाख का होता है। ये तो मल्टीपल बैंक अकाउंट से कुछ एडवांटेजेस थे, लेकिन मल्टीपल बैंक अकाउंट से कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात कि अगर आप मल्टीपल बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर हर एक बैंक में आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। बहुत सारे बैंक है जिसमें एमएबी जो है वो 5000 का है, बहुत सारे बैंक ऐसे भी हैं जिसमें 10,000 का है और मार्केट में कुछ ऐसे बैंक है जिनका एमएबी जो है वो 25,000 का है। तो यहाँ पर अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं तो आपको मल्टीपल जगह पर आपके पैसे को ब्लॉक करना पड़ेगा। मतलब आपको हर एक बैंक अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस को मेंटेन करना पड़ेगा और इसके लिए अपने फंड्स को ब्लॉक करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट नहीं होते हैं तो आपको इतने सारे फंड्स को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती है और इन सारे फंड्स का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जहां पर आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। और तो और सेकंड इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ये भी है कि जब भी आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है कि आपके कितने बैंक अकाउंट्स हैं, इन बैंक अकाउंट्स में कितने पैसे हैं और कौन कौन सी ब्रांच में आपके अकाउंट हैं, ये सारी चीजें बतानी पड़ती हैं। तो जब आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे, आईटीआर फाइल करेंगे, तब आपको जो फाइलिंग करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मुझे ना पर्सनली मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को लेकर इन दोनों डिसएडवांटेज के अलावा कुछ दिखा नहीं, लेकिन आप मल्टीपल बैंक अकाउंट रखते हैं तो ये बहुत सारे केसेस में अच्छा ऑप्शन भी होता है। आखिर मल्टीपल बैंक अकाउंट्स के अंडर कितने बैंक अकाउंट्स आपके पास होने चाहिए, इस चीज को डिसाइड करने के लिए आपको आपकी जरूरत को समझना है और इसी के साथ साथ आपको देखना है कि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने सेविंग अकाउंट्स ओपन करने हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा और इसी के साथ साथ आपको यह भी पता चल गया है कि मल्टीपल बैंक अकाउंट रखने के फायदे क्या होते हैं और इसी के साथ साथ इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।